नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में नए सिरे से बने युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। ये स्मारक उन वीर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में अपने प्राणों को नीछावर कर दिया। पीएम मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को झांसी जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी एनसीसी एल्यूमनी एसोसिएशन को लॉन्च करेंगे। पीएम झांसी में दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस सूट भी दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। दिल्ली में एक्यूआई 362 के पार पहुंच चुका है। लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति भयावह हो चुकी है। दिल्ली के बाद अब यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी स्कूल कॉलेज बंद। 21 नवंबर तक बंद के आदेश। सभी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रण के लिए 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी। केवल जरूरी सामानों को ही मिलेगी इजाजत। कुंडली, गाजियाबाद और केएमपी कुंडली, मानेसर, पलवल पूरे सर्कल के अंदर दिल्ली समेत एनसीआर के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में पिछले 5 और 14 नई समस्याओं को शामिल किया गया। अपेरेला हाउस में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में स्थानीय विधायकों समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुई गांव में हो रहे कार्यक्रम में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कृष्णा झील का लोकार्पण किया। साथ ही ऑडिटोरियम और गांव के स्कूल का निरीक्षण किया। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस की तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। उनके आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल दत्तात्रेय और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। भिवानी में सीएम ने सुई गांव के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुक्केबाजी और एथलेटिक्स एकेडमी बनाने की घोषणा की। सीएम ने सुई गांव को 2 सड़कों को भी सौगात दी है। इस दौरान औद्योगिक क्लस्टर बनाने को लेकर सहमति बनी। भिवानी में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया तो शाम रोड बाईपास पर बीजेपी कार्यालय बनाया गया। सीएम मनोहर लाल ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे थे सीएम। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम दास सराफा और विशंभर वाल्मीकि समेत बीजेपी जिला इकाई के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सुई गांव के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की जमीन देने के बाद गांव में सरकार औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करेगी। अंबाला नगर निगम की बुधवार को तीसरी बैठक हुई। बैठक में सरकार द्वारा 2 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इससे पहले एक मनोनीत पार्षद की शपथ को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन बाद में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने संदीप को शपथ दिलवाकर मामला शांत कराया। मीटिंग में शुरुआती बहस के कारण और कुछ कहासुनी और असमंजस को लेकर बैठक में रखे गए 9 एजेंडों पर बातचीत नहीं हो सकी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि पिछली मीटिंग के मुद्दों पर बातचीत हुई, उनके पास करवाया गया। पार्षदों की डिमांड पर हर वर्ग में पर्याप्त सफाई कर्मचारी देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
सोनीपत में गरीबों के राशन में कटौती करने को लेकर डिपो होल्डर पर आरोप। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें 5 किलो कम गेहूं दिया जा रहा है। डिपो होल्डर सरकार की तरफ से कम अनाज मिलने का हवाला दे रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को मिलने वाले 50 किलो गेहूं में से सिर्फ 45 किलो गेहूं ही दिया जा रहा है। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार को लेकर अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि विकास कार्यों में ढील या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी आई तो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आमजन को राहत देने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। जेजेपी के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ने जेजेपी के युवा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर जेजेपी युवा इकाई के जिला अध्यक्ष जसविंदर मौजूद रहे। यमुनानगर की बिलासपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले का श्रद्धालुओं में आने का सिलसिला जारी। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजन होगा। इनरवियल क्लब फरीदाबाद सेंटर द्वारा आयोजित नेत्रहीन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चेयरमैन अनीता जैन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई, जिसमें संस्था की तरफ से उनको जरूरत के सभी चीजों को उपलब्ध कराया गया ताकि भविष्य में परेशानी न हो। हरियाणा के शिक्षा और पर्यटन मंत्री कौरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू को देखते हुए सभी स्कूलों में साफ सफाई के उचित इंतजाम किए गए, फॉगिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सुपर 100 से 28 बच्चों ने आईआईटी में सफलता प्राप्त की, 24 बच्चों ने नीट में सफलता प्राप्त की, जिसमें 7 बच्चों को एम्स में दाखिला मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली परीक्षा समिति के चेयरमैन कुलपति हैं। गुरुग्राम में देर रात फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियां घंटी और सीटियों से गूंज उठी, जब गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में अनोखे तरीके से जागते रहो अभियान चलाया। सभी कार्यकर्ताओं ने फिरोजनगर कॉलोनी की गलियों में जाकर लोगों को घंटियां और सीटियां बजाकर भाजपा शासन के खिलाफ जागरूक किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पिछले 7 साल के दौरान बड़े भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। हरियाणा कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरूकता अभियान को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री वीरेंद्र फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। सोनीपत में पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों के भेदभाव को लेकर सोनीपत मेयर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्षद वार्ड में विकास कार्य की भेदभाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अनिल विज से मुलाकात कर इस मामले के बारे में अवगत कराएंगे। फरीदाबाद में गौ तस्कर का आतंक। गौ तस्करों ने गौ रक्षक दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 5 गायों से भरे टैंकर को छोड़कर भागे आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में टोहाना के छात्रों का दबदबा रहा। छात्रों ने अनेक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। ग्रीन वैली स्कूल के चिरान में गोल्ड जीता, वहीं मनप्रीत कौर ने सिल्वर, वहीं ध्रुव ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अंबाला में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन अब तक 1.25 लाख बच्चों को आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए। अब तक 28 प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 15 करोड़ की लागत से 9,000 मरीज अपना इलाज मुफ्त करवा चुके हैं। वहीं 7 सरकारी अस्पतालों में 8 करोड़ की लागत से कई लाभार्थी अपना इलाज करा चुके हैं। गुरु पर्व से पहले श्री गुरु सिंह सभा ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। श्री गुरु सिंह सभा ने मुस्लिम भाइयों की से अपील की कि मुस्लिम भाई नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर
उन्होंने कहा कि हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने हमारे यहाँ सिखाया है कि इबादत मंदिर में हो या गुरुद्वारे में या फिर मस्जिद में, इबादत से नहीं रोकना चाहिए, इसे रोकना गुनाह है। हरियाणा में जिंद में 20 से ज्यादा किसान संगठनों ने मिलकर संसद कूच की रणनीति बनाई, जिसमें विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसान नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे चली इस मंथन बैठक में फैसला लिया गया कि 29 नवंबर से टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से हर रोज 500 किसान अपने ट्रैक्टरों के जरिए संसद की तरफ कूच करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर 25 नवंबर को भारतीय किसान चढ़नी ग्रुप की तरफ से किसान सम्मान पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था। गुरनाम ने कहा कि मतभेद न हो इसलिए यात्रा रद्द की गई। 24 नवंबर वाले मार्च में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला बाकी सदस्य की सलाह पर लिया जाएगा। फरीदाबाद में नगर निगम अवैध कब्जों को लेकर सख्त, निगम की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों से अवैध निर्माणों को हटाने का काम जारी। बल्लभगढ़ की वार्ड नंबर 35 में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद मुहिम के तहत बल्लभगढ़ जोन के जॉइंट कमिश्नर ने मार्केट में किए गए अतिक्रमण को हटाया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कोयले और प्रतिबंधित ईंधन में चलने वाली कंपनियों को बंद किया, लेकिन उद्योगों पर कोयले और प्रतिबंधित ईंधन से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिजली विभाग के द्वारा उद्योगों को पर्याप्त बिजली दी जाएगी। पर्याप्त बिजली मिलने से उद्योगों को कोयले और प्रतिबंधित ईंधन से चलने वाले उपकरण नहीं मिल पाएंगे। पंचकुला में हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कोविड में बॉक्स सैंपलिंग हो रही है और जिसमें सैंपल लिए गए हैं उसका कोई अता पता नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इंक्वायरी मार्क की तरफ से रिपोर्ट आने के बाद एक्शन होगा। कहा इस रिपोर्ट में करीब 42 लोगों के सैंपल लिए गए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सोनीपत में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसडीएम के नेतृत्व में कई बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के मुख्य मार्ग महाराणा प्रताप चौक पर वाहन चेकिंग नाका लगाया गया। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। कुरुक्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने अफीम तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस अधीक्षक भरत भूषण ने बताया कि बाबैन लाडवा रोड पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी और एक व्यक्ति की तलाश ली गई है, जिसके बाद इस व्यक्ति को अदालत में 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसने जांच में बताया कि वो अफीम रांची से लेकर आया था। कुरुक्षेत्र के अपराध शाखा ने लुटेरे गिरोह के 2 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरोह के एक साथी अब भी फरार। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि घूमर खेड़ी ठेके पर लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें शराब की पेटियां और नकदी लूटी गई थी। इस मामले की पड़ताल अपराध शाखा ने 2 आरोपियों गुरप्रीत और राहुल को मारुति कार 15 पेटी शराब जिसकी कीमत 3200 है। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास मालगाड़ी में 8 कंटेनर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। मालगाड़ी प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जा रही थी। अंबाला कैंट कालीबाड़ी मंदिर के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में युवती ने छीना झपटी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में भाई बहन को चाकू दिखाकर लूटने का प्रयास किया गया था। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ में मां और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया। वारदात में बेटी की मौके पर मौत और मां गंभीर रूप से घायल। घायल मां को रोहतक के पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती किया गया। आरोप मृतक युवती के पिता पर भी लगे हैं। आरोपी हरियाणा पुलिस में ईएसआई के पद पर कार्यरत है। आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया है। वारदात के समय आरोपी का बेटा भी मौके पर मौजूद था। हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो सका है।
दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में देर रात बांस बाजार में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। पानीपत में हरिनगर में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री में भागकर अपनी जान बचाई। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। फरीदाबाद सेक्टर 6 में स्थित भूपेंद्र स्टील कंपनी में देर शाम अचानक गैस कंटेनर से लोहा काट रहे सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें कंपनी के 5 मजदूर जख्मी हो गए। वहीं उपचार के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दौरान लापरवाही हुई और इसी वजह से यह हादसा हुआ। रोहतक में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे। जिले में एक दिन में 17 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। देश में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 1,30,000 के पार। केरल में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 330 के पार। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 125 नए मामले सामने आए। 20 मरीज हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए। 16 मरीज रिकवर। 140 के पार एक्टिव। केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की जयंती से पहले श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया। करतारपुर कॉरिडोर कोरोना के कारण मार्च 2020 से बंद था। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग जगहों पर एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पुंबाई और गोपालपोरा गांव में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। दोनों ही मुठभेड़ की जगह पर थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अगले आदेश तक के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाएं और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बीच प्रशासन ने फैसला लिया।